खाटू बाबा की वजह से ही मैं उनसे मिला था और खाटू बाबा की वजह से ही आज मैं उनसे सारे रिश्ते खत्म बिल्कुल सिरे से कर रहा हूँ। लड़के जो होते हैं ना वो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो दिल से मतलब इमोशंस को सब वो करते हैं, और लड़कियां मतलब बुरा मत मानिए, सबका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे जिन मनीषा अलग हो जाए, बहुत सारी चीजें हो भी गई थी अलग होने वाली चीजें, मैं अपनी तरफ से चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद मैसूर में मुझे मिलना भी था। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था कि मिलना है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जो भी है। और उसके बाद अचानक से वो सारा प्लान कैंसिल होता है। आज 11 है शायद, 12 है, यानी 11 की डेट में मिलना था, बट मैं वो फ्लाइट की टिकट कैंसिल किया, सब कुछ है मेरे पास। और फिर मैं उसके बाद यहाँ आया। मेरे को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, पता नहीं अब मेरा सेंसेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब मेरा सेंसेस काम कर रहा है। मैं एकदम, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को पहले तो मैं शुरू से हर एक चीज़ साफ साफ बताऊँ, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी मैं वैसे वैसे आप लोगों के सामने रखूंगा। आज मेरे पास थाने से फ़ोन करवाया गया है। थाने से फ़ोन करा करके वही धमकी, जैसे मतलब होता है कि कल आना पड़ेगा, जबकि मतलब देखो जो थाने वाला आदमी था वो बहुत शरीफ था, वो ठीक से बात किया और वो समझा मेरी चीज़ों को और मेरे को बताया भी सारी बातें भी। मैंने उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई, लेकिन पूरी बातें तो मैं भी वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि कल को क्या पता, कल को मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े वकील लोग हैं साथ में, तो वो लोग कहीं शायद मेरे को अरेस्ट करवाते, मैं जेल के अंदर रहूँ। हमने कभी वकील नहीं देखे हैं और हमारे घर में कोई वकील है नहीं, है ना। तो मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया है और मेरे ऊपर एक चीज़, पहले बहुत लोग मनीषा को लेकर वो है कंसर्न रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है, मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने गलती करी है, मैंने जो गलती करी है मैं उसको उसके लिए मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी। सारा कुछ होगा और सब टाइम लगे, थोड़ा बहुत वक्त है, चलो थोड़े बहुत ठीक ठीक कर लूंगा मैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करूंगा। जो इस पिछले 1-1.5 साल में हुआ है ना, मैं उसका 10 गुना उसको दूंगा, पार्टी में 10 गुना दूंगा। और अभी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें वापस सब ठीक हो जाए, ठीक हो भी जाएंगी। और लेकिन इतना भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को किस तरीके से आज, मैंने जबकि सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये चीज़ होगा। आज उस इंसान ने फिर से धोखा दिया, और धोखा क्या दिया मैं सपने में नहीं सोच सकता हूँ कि वो इंसान जा करके मेरे नाम का कंप्लेंट करेगी। मुझे एकदम, एक तो चोरी, मैंने जैसे गलती करी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, अपने दर्शकों से मांग रहा हूँ, अपने सारे रिएक्शन चैनल वालों से, अपने सारे यूट्यूबरों से मांग रहा हूँ, मैं फोन भी नहीं उठाया, मैं मनीषा से मांग रहा हूँ, अपने घर वालों सबसे मांग रहा हूँ मैं माफी, और सोशल मीडिया पे आके मांग रहा हूँ। मैं गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तो मैं माफी मांग रहा हूँ। मुझे बहुत लोग माफ करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि माफी के लायक भी नहीं है, शायद इसीलिए मैं मनीषा के साथ भी नहीं रह रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, मैं मनीषा के साथ कैसे रहूंगा, क्योंकि 1-1.5 साल से हमारे बीच में बहुत दूरियां थी। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ आगे खराब हो, उसको चीज़ों का वो लगे कि नहीं ये इसने तो बहुत गलत किया, ऐसे कैसे अभी हो सकता है, ऐसे कैसे चीज़ें ठीक कर सकता है, ये जो भी है। लेकिन आज मैं दिल से फिर से एक बार से माफी मांगा और मैं उसको मना लूंगा, मुझे पता है मान भी जाएगी, नहीं मानेगी तो उसको मैं खींच के लाऊंगा, और नहीं अगर हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किस्मत समझ करके क्या कर सकता हूँ, बट कोशिश पूरी रहेगी कि सब ठीक हो, और जहाँ पे सब बड़े हैं सारी चीज़ें ठीक होंगी। अंशु, किसी का हेल्प करना मेरे सिर पे इतना ज़्यादा गंदा चढ़ गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और अब मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि यार मैं पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पर्सनल कुछ रह ही नहीं गया, इतना ज़्यादा मतलब जा करके सोशल मीडिया चीज़ों को लाया गया। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कभी रिटेलिएट करूंगा, लेकिन मेरी आंखें खोलने वाला एक बंदा, मैं जिस दिन पहली बार लाइव आया था ना, उस दिन मैं बहुत गलत कदम उठाने जा रहा था, मुझे संभालने वाला, मुझे सब कुछ समझाने वाला, मुझे दिखाने वाला एक बंदा था, एक बंदा था। मैं उसका नाम लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ले लेता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि वो बंदा इतना ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ भी इतना गलत हो रहा था कि भाई भगवान जाने। मैंने पहले लाइव आने से पहले ना मैंने सोचा कि यार अपनी जो बातें हैं मैं वो सारी, मैं लेकिन आपको कैसे दिखाऊंगा वो सारा चीज़ मेरे इसी फ़ोन में। मैंने फ़ोन किया, और मैं ऐसा नहीं कि मैंने उसी को फ़ोन किया, मैंने उसके पहले सबको फ़ोन किया उसके घर में कि यार मेरे को कुछ बात करनी है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत पहले ही ख़राब किया जा चुका है। मैंने फ़ोन किया कि आप सुनो, कोई मेरी बात, कोई मन की बात तो सुन लें एटलीस्ट, क्योंकि सामने वाली मैडम जो है वो तो सीधे ब्लॉक मारती हैं या फिर वो करती हैं और तुरंत धोखा देने का काम शुरू हो जाता है। तो मैं टोटल चीज़ आपको शेयर करूंगा। आज मैं ये नहीं करता, लेकिन मेरा करना जरूरी है, क्योंकि कल को क्या पता वो मेरे को जेल करवाते हैं, तो ये प्रूफ रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि यार एटलीस्ट गलत मैं, ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन उससे 50,000 गुना ज्यादा गलती सामने वाले की होते हुए भी सीना चोरी है, गुरूर है, घमंड है, गाली गलौज है। आपको यकीन नहीं होगा इतने गंदे गंदे गाली गलौज चलते हैं, मैंने भी दिए बाद में, लेकिन
चीज़ों को आपको दिखाऊंगा ना, आपको बताऊंगा यार, आपको कि क्या हो रहा है। तो मैं 100 नहीं, मैं 500% मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, गलत था। और मैं इतना गंदा गलत था, मैं बहक गया। कैसे बहक गया? बेचारापन देख के इतना गंदा सिंपैथी खेला गया, इतना गंदा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और मैं पहली बार जब कान में बोला था ना, जब मैं पहली बार जब घर से निकल रहा था, जब वो रोने धोने का एकदम एक्टिंग हुआ, हक करके मैं उनको कान में एक चीज़ बोला कि इस महीने से मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हारे यूट्यूब पे हर महीने 2 लाख रुपए से कम नहीं आएंगे। मैंने कान में उसको ये बोला था, मैं आपको फाइनेंशियली ठीक करूंगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं जाता था भी घर, तब खुद उनके फादर भी इतने परेशान होते थे, क्योंकि जो भाई साहब है वो तो कुछ काम करते ही नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। अब कुछ काम करते भी थे तो उस काम की भी सच्चाई बहुत जल्दी, पता नहीं वो सामने वाली जो जस्सिका है उन्होंने कैसे शांत रख लिया, कैसे मन को। मेरे को बराबर लगता था कि यार वो इंसान, उस इंसान से मेरे को बात करने के लिए भी मना कीजिए कि पार्टी में, उसके साथ दिख मत जाना, उसके साथ बात मत कर लेना। तो उनका तो मन मर्जी हर जगह चला कि जस्सिका से क्यों बात कर रहे हो, जस्सिका भी आपको पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता। तो मैं अपने आप को रखा, प्रियंका से बात नहीं करनी, फिर बोले कि प्रियंका से करनी है, फिर बोले कि बात नहीं करनी। तो वही सब चीज़ें चलती रही कि भाई जो कंट्रोल जैसा चल रहा है वैसे वो चीज़ें थी। लेकिन ऑल एट द माइंड मैं कभी ये चीज़ नहीं समझा, क्योंकि मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी देवी जैसी जगह पर रखा था, शुरू से रखा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो मेरे घर में आई, घर में मैं बताता हूँ कि एक टाइम था कि उनके पापा मेरे से बोलते थे, बेटा ये इसके नाम पे 50,000 का लोन पास करवा देना, पैसे का इसको थोड़ा जरूरत है, अर्जेंट है। अब क्यों जरूरत है, अर्जेंट है वो भी मेरे को पता है, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूँगा। तो ऐसा टाइम भी था उनके पास कि उनके पास 3-4 महीने में 50-60 हज़ार रुपये भी नहीं आते थे। तो फिर मैं उस समय खड़ा था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको पैसा नहीं दिया, मैंने उनको बताया। मैंने अपना कितना पैसों का नुकसान करके उनके पैसों का फायदा कराया, कितने पैसों का फायदा कराया वो मैं जानता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, उनका मेरे को नफरत नहीं था, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, भाई भाभी इतने अच्छे थे, बहुत जगह सपोर्टिव। सबसे अच्छी अगर मेरे को उस घर में लगती है ना, सबसे अच्छी, तो वो है शुभा मोटकल। जो लड़की वो है ना, करेक्ट, वो एकदम मुंह पे बोलती है, हालांकि मेरी अभी उससे भी लड़ाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, कल रात की लाइव में सचिन भैया ने सब कुछ सच्चाई आके बता दी है। अभी तक वो डिप्रेशन में थे 2-4 दिन से, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन में लाया गया था, उन्हें इस तरीके से फंसाया गया था क्योंकि वो इस जाल से निकल ही नहीं पा रहे थे और ना ही वो अपनी फैमिली को देख पा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि अब मैं, दिमाग मेरा काम कर रहा है, मैं ठीक हूँ, अब मैं सारी सच्चाई सबके सामने ला के रखूंगा। तो गाइस, आज मैं उनके मुंह से ही आप लोग को सुनाऊंगी। आप लोग देखिए पूरा वीडियो। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। तो आइए गाइस, सुनते हैं सचिन भैया के मुंह की बात। पता नहीं मुझे क्या खिला पिला देते थे, क्या कर देते थे ये लोग, और सब कुछ ये कर दिए। लेकिन जब चीज़ें धीरे 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 इंडल्ज होती गई तो मेरा एक अपनापन लगाव होते गया। मैं एकदम फैमिली की तरह, मेरे को लाड प्यार मिला, फील कराया गया कि नहीं तू इस घर का सदस्य है, बेटा है। लेकिन उस फीलिंग के आड़ में मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये कुछ नहीं होता है। मेरे से जितना हुआ मैं उतना करते रह गया, जितना हुआ उतना करते रह गया। उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने भी किया, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मैंने किया। और मैंने जो किया उसका कोई नामो निशान नहीं है, और उन्होंने जो किया था कुछ काम, उसका पूरा टिटोड़ा पीट दिया। अब मैं और मनीषा, हम तो भैया एक हैं, नाराजगी है, हम उसको ठीक कर लेंगे। इतना ज़्यादा उसमें बम फोड़ने की कोशिश की गई, कैसे की गई ये भी आपको बता देता हूँ। आज मैं पहली बार किसी और का भी नाम लूंगा, और वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा जो अब इसके बाद पता लगे कि नहीं लगे, मेरे को नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं सारा नाम लूंगा, सारे क्रिएटर का नाम लूंगा, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका बताऊंगा, जितना मेरे को पता मैं बताऊंगा। और उसके बाद मेरे को कल तो मेरे को जेल जाना ही है, मेरे को तो धमकी आ गई है, मेरे को डरा दिया गया है, मेरे को इनफैक्ट भोपाल बुलाया गया है थाने में। तो मैं भी अपना कर रहा हूँ, जाऊँगा, जाकर अपना देखूंगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहे मेरे को फांसी दिलवा दो या कुछ भी दिलवा दो, मैं गलत हूँ तो मैं भाई देख लूँगा उसको। तो अभी मैंने सोचा, मैंने इनफैक्ट कॉल पे भी बोला कि मैं अपनी सारी बातें अपने ऑडियंस को रखूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों से, मैं अगर नहीं बताऊंगा ना तो अपने आप को हल्का फील नहीं करूंगा। मैं बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ, गोलियां आज भी, मैं आपको बताऊँ, आज भी मैंने लगातार 5-6 गोलियां खाई, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को मेंटली हैरास किया इस लड़की ने, इस औरत ने। मतलब और कह रहा था ना कि अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है, पिछले कई सालों से जानते हैं, तब जाकर के सगाई हुई थी। वो भी बात बताने में पता नहीं किस बात की शर्त थी, लेकिन चलो वो परसों बातें जो है वो सब देखेंगे। मेरे घर पे होता है गृह प्रवेश, मैं उनके घर पे गया, सब कुछ ठीक था, वो मेरे घर पे आई, तो उसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या मेरे घर में ऐसा देख लिया कि मेरे को एकदम बोलने लगे कि यार कितना सुंदर तुमने घर नहीं बनाया, महल बनवाया है, तो मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, या जो भी है। मनीषा को वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं पिंग हुई, और वही चीज़ सरिता को भी पिंग हुई, और सरिता ने फिर जाकर के उसको बोला भी था पर्सनली, और उनकी लड़ाई हुई थी। और सरिता मेरे लिए फिर बोली कि यार क्या इतना पीछे घूम रही है, जिस दिन मेरे घर जागरण था। तो बहुत सारी चीज़ सरिता ने भी समझाने की कोशिश की, शायद उनको फील हो गया था, मुझे फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो उनको तब तक ही दीदी ही बोल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं, और ना मेरे दिमाग में आया भी, पहले उनके दिमाग में ही ये आया। कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या क्या चीज़ किया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जिस भगवान की कसम हो, जिस मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसकी कसम बोल रहा हूँ। बहुत कुछ तो चला ही जा चुका है, अभी तो मेरा बहुत कुछ, मेरे को भी नहीं पता घर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, लेकिन उसने घर में फूट तो डाल दिया, मेरी इमेज तो गई, अपनी खुद की ले गई, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बट आज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से कुछ भी होगा। फैक्ट इसकी, उन्होंने क्या किया,
घर पे आए, घर पे डोरे डाले, डोरे डाल करके हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने भी बोला कि घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इनफैक्ट जब उनकी भाई भाभी की शादी हुई थी तो मैंने पूरा वैष्णो देवी का पूरा खर्चा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया था, सारी टिकट करके। और उन लोगों ने क्या किया, टिकट जिस दिन ट्रेन थी उसके 1 घंटे पहले बोला कि हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते का भी खर्चा एज पर उनकी बहन ने मुझे बोला कि रास्ते का भी खर्चा इनके पास नहीं था, वो भी मेरे से पैसे मांग के जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो थे अपनी बहन पे, अभी भी, अब तो शायद थोड़ा कम होंगे। तो वो सारी चीजें मेरे को बोली गई कि यार ऐसा है। मैं बोला यार मैं वो भी करने को तैयार हूँ। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर की टिकट, ट्रेन की टिकट, सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ था कि भाई वो मेरे अपने फैमिली के सदस्य हैं। कभी भी मैंने अपने परिवार से ऊंचा उनको माना, सबको माना, बदले में मुझे सिर्फ छल कपट और कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद से फिर क्या होता है, हम लोग जाते हैं मनाली। मनाली में पहली बार मीशो को कुछ बुरा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये बात मीशो एडमिट करेगी कि नहीं। मीशो आज भी प्लीज एडमिट कर लेना अगर ऐसा है तो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि तुमने वीडियो कॉल पे तो उसके डर से चुप थी, अब लेकिन तुम खुली हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम सच के लिए आज खड़ी हो। उस नीतू मेहना तक को इतना इन लोगों ने वो कर दिया बदनाम। नीतू मेहना के छोटे कास्ट से इनको प्रॉब्लम है, उसके घर का पानी क्यों कौन पीता है, ऐसा ऐसा भी बोला जाता है घर में। नेहा को नहीं था, बाकी सबको था। फिर मैं सोचता था कि यार, फिर बाद में मेंटालिटी चेंज भी हुई, लेकिन नीतू मेहना के साथ वाकई में बहुत जाती की गई है। मैं इस बात को कहीं से डिसएग्री नहीं करूंगा। और उसको कहीं ना कहीं नीतू के खिलाफ कभी मुझे भी भरा गया। तो मैं मतलब कुछ खिलाफ तो नहीं बोला, लेकिन मेरे और नीतू दी से, लेकिन नीतू दीदी अभी भी इनफैक्ट मेरी 3 दिन से उनसे लड़ाई हो गई है। वो खुद लड़ी, मतलब उनको भर दिया उन लोगों ने कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है, कि मैंने रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं है। इस बात को प्रूव करते कोई कि मैंने नीतू मेहना की कोई रिकॉर्डिंग भेजी है, बस ये फंसाने के लिए। नीतू मेहना के घर का पानी क्यों पिया जाता है? वो पुनीत मेहना जो उसका पति है पिंकी भैया, वो जान छिड़क के एक आवाज में एक आंसू सुनकर तुरंत भाग जाता है वो इंसान, और उस इंसान के बम पे भी लात मार दिया इन लोगों ने। कोई एक इन्फ्लुएंसर साथ खड़ा नहीं रह पाया। आज मेरे पास है सब, आज मेरे पास है सब। मैंने गलती करी है भाई, सबने मेरे को समझाया, मेरे को राहुल मम्मी ने इतना समझाया। आज वीडियो डाल दिया ना, उसके बाद भी दिल है उसके पास, जिगरा, वीडियो डाला कि रिश्ता नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो रखना, उसके बाद भी मेरे से बात करके मेरे को समझाया, भाई ऐसा, भाई वैसा, भाई ये चीज, भाई वो चीज। वो होते हैं दोस्त। अमित किट्टू आए, सृष्टि आयुष मेरे लिए हर वक्त खड़ी रही, प्रीति शुक्ला खड़ी रही, अब फिर से सारी निक्की सुमित खड़े रहे, मतलब सरिता खड़ी रही। सरिता का कोई मेरे पास नहीं आया, मुझे शायद आया। आकांक्षा का बहुत बार कॉल आया, बहुत वरीड थे। आकांक्षा अनूप, मैं सबसे आज सॉरी बोलूंगा भाई। देखो कहीं ना कहीं आकांक्षा अनूप के खिलाफ बोलने के लिए मेरे को उन्होंने प्रोवोक किया। सरिता के अगेंस्ट मैंने जितने भी पोस्ट किए इंस्टाग्राम पर लिख लिख के हिंदी में, वो चीज मेरी इतनी हिंदी मजबूत नहीं थी भाई, सब उन्होंने लिख लिख के दिया और मेरे को एक मोहरा बना करके उन्होंने गेम खेला। मुझे अब ये सब चीजें लग रही हैं, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद नहीं बोलूंगी, खुद नहीं बोल सकती हूँ। और बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं है बंद कमरे में। देखो वो होता तो मैं वो भी बोल देता। मैं सिर्फ नॉर्मल दवाइयां देने गया था हेडेक की, उसको बहुत बड़ा बना दिया कि बंद कमरे का राज, कुछ भी बंद कमरे का राज नहीं था। लेकिन मेरे से ये सारी चीजें करवाई गई, सबके अगेंस्ट मेरे को करवाया गया, मेरी लड़ाई होने लग गई, सबसे कंट्रोवर्सी होने लग गई हर किसी से। इनफैक्ट जो निक्की की जेठानी है कामिनी दीदी, उनके साथ भी जब मेरा हुआ तो उसके बाद भी मेरे को बहुत कुछ पॉइंटर दिए गए कि मैं अपना पॉइंट रख दूं। तब देखो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा कि हर कदम पर उन्होंने मेरा इस बारे में सपोर्ट किया, और सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो मेरे को शायद अपना मानती भी थी। बट ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसके पीछे भी शायद ये कोशिश होगी कि कैसे इसको कर दो। देखो कह रहा है ना कि मुझे तो बाद में पता चल रहा है कि सगाई में सरिता को भी बुलाया गया था। वो तो सरिता ने एकदम मुंह पे थूक दिया कि मेरे को बता नहीं पाई, बाद में पता लगा अच्छा ऐसा भी है। तो क्या है क्या नहीं है मेरे को, मैं जब तक मेरे पास वो प्रूफ नहीं है मैं एकदम श्योरिटी के साथ वो चीज नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग शायद बता दें आप लोगों को। बट इतना खुद के सब्सक्राइबर्स थोड़े क्या बड़े हो गए, खुद की चैनल थोड़ी क्या बड़ी हुई, घमंड आ गया, खास करके भाई साहब में। भाई साहब का 1 मिलियन का चैनल है, 1 मिलियन के चैनल पे आते आते आज मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनको शॉर्ट्स का सब्सक्राइब, शॉर्ट्स के चैनल है, शॉर्ट्स के तो चलो खड़े हो रहे हैं ना, स्टैंड ले रहे हैं। तब मुझे दिखा कि यार इनका यूट्यूब चैनल में कितना मैंने खुद ने हेल्प किया, इनके भी दोनों के चैनल पे मेरे से जितना जाता है कि भाई ये तो है था ही नहीं, बटन आ गया 1 लाख का, चलो कोई बात नहीं, उसमें 10 लाख का बटन आ गया। किसी को याद नहीं है कि चलो एक सचिन को भी थोड़ा सा कुछ बोल दो कि यार आपकी वजह से हुआ, चल ना बोलो सचिन को, सचिन के पास ही बटन पड़ा हुआ है, सचिन को भी उतनी ये नहीं है। सचिन को जो मिलना होगा ना मिल जाएगा, मैं गलत किया हूँ, मेरे को सजा तो मिलेगी, भगवान मेरे को दे सजा, मुझे पता है। लेकिन मैं किस होश में ये गलती इतनी बड़ी कर बैठा कि मुझे खुद ये समझ में नहीं आया कि ये सब चीजें क्या हुई। इतना मेंटली मेरे को ये किया गया कि मनीषा से दूर रहोगे, मनीषा के साथ एक भी रील नहीं बनाओगे, तो मनीषा के साथ रील नहीं बनाओगे, मैं इस सुमित के साथ रील नहीं बनाऊंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी, या ये भी है वो भी है जो भी है। बहुत मैनिपुलेट किया गया, और ये चीजें तो बहुत बात की है, अभी बहुत बात की है, लेकिन उससे पहले इतना सारा चीज बोल करके घर में आए। मनाली ट्रिप पे गए, मनाली ट्रिप पे एक मेरे साथ एक अलग सा बिहेव हुआ जो कि मुझे तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद मीशू को समझ में आ गया था। तो उसने मनीषा के कान में डाल दी यार ये सचिन इतनी केयर क्यों कर रहा है। और मैं इसलिए केयर करता था क्योंकि देखो उनके भाई भाभी नए कपल थे और मैं सबको ट्रिप पे लेके गया था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सबको खुश रखूं, कोई उदास ना हो। लेकिन इन मैडम का एक अलग सा एक्स्ट्रा वो जोन था कि सब अटेंशन मेरे को मिल जाए। तो मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे मेहमान है, मेरे गेस्ट है, मेरा एक परिवार ही है, मैं इनको लेकर के आया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको खुश रखूं, मैं इनको स्माइल कराऊं, मैं इनको सब कुछ करूं। तो मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए दिलो जान से जो चीज कर बनता था मेरे से, वो सारी चीज मैंने करने की कोशिश की कि भाई ये इंसान एकदम खुश रहे, इसके चेहरे पे कुछ भी दुख ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं बीवी तो बीवी होती है, मनीषा का वो चीज पिन कर गई। और मनाली के मॉल रोड पे हम लोग उस दिन आई थिंक 17 जून था या 18 जून ऐसे कुछ था 2023, जब हमारा गृह प्रवेश था उसके बाद जाकर के हम लोग बैठे थे वहां पे, मनीषा और मैं लिटरली हम लोग रोए थे 2 घंटे ठंड में। मनाली में ठंड तो ही आती है, मनाली तो रात को रियली ठंड होती है, तो वहां पे हम दोनों रो रहे थे। फिर मनीषा को मैं यही समझा, मनीषा कुछ भी रिश्ता ऐसा खराब नहीं है, क्योंकि मनीषा को तब भरा गया था, बताया गया था कैसा है, और शायद सही भरा गया था, सही भरा गया। इनफैक्ट मेरे को तो मीशू के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें बात बताई गई है कि जो मैं मीशू को भी बताऊंगा तो कहीं अच्छा ऐसा भी बोला गया है। अब वो मीशू बताएगी कि सच है कि नहीं है, लेकिन मैंने उसकी पर्सनल बात कभी तक किसी की बात इधर उधर नहीं करनी, ना मेरे को करनी है। बट
जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने एकदम से मनीषा को समझाया, मनीषा भी समझी, मनीषा एकदम भोली भाली, और उस इंसान के दिमाग में आ गया कि अरे वाह, इसके पास इतना पैसा, इतना घर, इतना तेज तरार आदमी, मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, और ये इसके पास इतनी भोली सी वाइफ, तो मेरे को कमियां एहसास कराने लग गए। अरे देखो, नाश्ता टाइम से नहीं बनाती, कपड़े अच्छे से फोल्ड नहीं करती, तुम्हारे जैसे पति के तो मैं चरण धो करके पीती, ये उनके वर्ड थे। मैं तभी भी नहीं समझा क्या था मोटिव, क्या नहीं था मोटिव। देखो कैसे फंसाया जाता है किसी को, मैं वो चीज बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे 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 बातचीत हुई, बहुत बातें हुई। अभी तो कल तो मेरे को जेल जा रहा है, कल मेरे को जेल, पता नहीं भैया आप में से कोई अगर होगा कोई भोपाल का जिसको लगता है कि हेल्प कर सकते हो तो भैया कर देना। वैसे मैंने तो अपना तैयारी कर लिया, हम तो भैया जेल जाने के तैयार है, क्योंकि आज मेरे को थ्रेट मिल गया कि मेरे को जाना है। तो कल तो शाम तक या परसों सुबह तक मैं पहुंचूंगा, परसों शाम तक मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, अंदर चला जाऊंगा। तो उसके बाद लेकिन मेरी आवाज ना दबे, सच्चाई ना छुपे, इसलिए मैं कल को अगर सड़क पर प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो लोग रहे मेरे पास। लेकिन किस हद तक फंसाया गया, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे पास कुछ नहीं है, पता है मेरे पास कोई आदमी नहीं होता ना, इसलिए मेरे को कोई कुछ भी बोल देता है। वो जसिका के हस्बैंड ने ऐसा वैसा जो भी बहुत कुछ बोला गया, अभी तो मैं शर्म कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। अभी सब रख के थोड़े थोड़े दिनों, ऐसा नहीं है कि मैं सब खत्म कर दूंगा ये, क्योंकि इतना भयानक मेरे साथ सीन हुआ है ना, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे को वो चीज करके ना, एक मैनिपुलेशन करके ना अपने पास रखा गया कि कैसे रह लो, कैसे फंस जाओ, कैसे ये कर लो। और ये चीज मेरे बर्थडे तक, यानी आज 12 है ना, परसों तक मेरे साथ किया गया है। परसों लाइव के बाद भी मैसेज में मेरे से बात हुई है, रिप्लाई आया, मैंने खुद मैसेज किया था, क्योंकि मैं तब भी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकता था। लेकिन उस चीज का भी लाइक किसी मीडिएटर को बीच में रख करके उसको भी फंसा दिया गया। अब देखो मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, किस मोटिव से, नहीं मोटिव से। अलका ने मेरे से भी बहुत रूडली बात की वीडियो पे या जो भी है, लेकिन वो यही चाहती है कि वो कभी भी किसी का भला ही चाहती है दरअसल, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिस रही जाती है और फिर मेरी अगेंस्ट आ गई। अब कल को क्या पता फिर ये लाइक देखेगी, लेकिन मेरा नाम भी फिर मेरे अगेंस्ट आ जाएगी। तो वो उसका काम है फंसना, और हर घर में हर मैटर में उसका एक आ ही जाता अपना। और खैर कोई बात नहीं है, उससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थिंग इज कि अब चीजों को इतना तरीके से, वो मेरे बर्थडे के दिन मेरे को बुलाया गया, मेरे को बोला गया कि भोपाल तो नहीं आ सकते हो, हैदराबाद चले जाओ। और हैदराबाद से 11 तारीख को मेरे को मैसूर जाना है शूट करने के लिए। उनकी 8:50 पे रात को फ्लाइट थी, और फ्लाइट टिकट भी मेरे पास उन्होंने भेजा था। और ऐसे है, फिर अपन 12 को शूट करेंगे, 12 को मिलकर बात करेंगे, फिर 12 को रिटर्न होना होगा, तो या तो 13 को रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सारी बातचीत चल रही थी मिलने की, इसीलिए मैं हैदराबाद में 2 दिन था। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को इतने प्यार से मैसेज किया, आज तो मेरे को सारा दिन रहना है। बर्थडे वाले दिन मेरे साथ बहुत, देखो सब कुछ होने के बाद मैं साथ में था कि भाई तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, सब बात में सॉर्ट आउट कर दूंगा, जो भी हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, देख लेंगे। और इस बेचारी मनीषा के खिलाफ मेरे को इतना भरते गए। अभी तो सारी रिकॉर्डिंग निकलेगी, टोटल रिकॉर्डिंग वो निकलेगी और टोटल बातें आएंगी, क्योंकि कोर्ट में जाएगा ना तो सारा कुछ वहाँ पे आएगा कि जो कॉल पे बातें हुई वो सारा आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। मेरे को इतना भरा गया कि यार तुम्हारी वो केयर नहीं करती, इज्जत नहीं करती, वो नहीं करती, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मतलब मनीषा को मैं क्या क्या कर दूं, वो चीज़ भी कराया गया। मतलब आप खुद देखना, मैं 3 साल तक, जब तक मेरा घर नहीं बना हुआ था, तब तक मैं कितने अच्छे से हम लोग का सब कुछ था। लेकिन घर बनने के बाद मेरी पूरी कम्युनिटी भी ठीक थी, चाहे वो रुद्र पूजा हो, आज भी सब खड़े हैं, चाहे वो जिया शाश्वत हो, चाहे वो राहुल मम्पी हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्रिएटर सब जितने मेरे घर प्रीति शुक्ला से लेकर सब कुछ। अभी मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, रिया ऋतिक हो गए, मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ सॉरी, मैं सबका नाम मेंशन कर दूंगा। तो सबने एकदम से मेरे को हर समय उन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर सब खड़े थे, सब लोगों ने मेरे को समझा। और एक इंसान के नजरिए से, एक इंसान के लालच ने सारी चीजों को मेरी बिखेर करके आज इस मौके पर खड़ी कर दी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं इस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने वाला गुनहगार है उसके अंदर इतना भी जिगरा नहीं है कि वो माफी मांग सके। माफी मांगने के बजाय वो आराम से केस करना है, कचहरी करना है, ऑफलाइन करना है। तो अरे भाई, जब पुलिस केस होगा, जब कोई कोर्ट में जाएगा, तो चीजें तो पब्लिक में, अखबार में तो वैसे ही आ जाएंगी। जब अखबार में पब्लिक में आई जाएगी तो उससे अच्छा तो मैं पहले ही बताऊँ मेरे मन में क्या था। कल को भाई मेरे पास भी तो रहेगा ना कि हाँ ये चीजें थी। इस औरत से भगवान सबको बचाए। इतना गंदा मतलब गेम खेला है ना इन्होंने, कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या खेला गया है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या मैनिपुलेट किया गया है, कहाँ कहाँ क्या चीजें हुई। मैंने अभी तक तो बस ये बताया कि शुरू कैसे हुआ था। और उसके बाद से फिर मनीषा से दूर रहने के बाद सब मनीषा ने जो भी बोला है सब सच बोला है। मैं मनीषा को इस बात के लिए पूरा सपोर्ट करता हूँ। और ये मनीषा की जो वीडियो लाइव हुई है ना, वो मैंने लाइव की थी खुद ने, क्योंकि मुझे दिखा कि यार ये तुरंत डबल क्रॉसिंग, और उस डबल क्रॉसिंग की भी वीडियो है। और इस सब में सबसे ज्यादा अगर मेरा किसी ने साथ दिया, किसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई ना, तो वो असली मर्द सुमित महल है। उसने मेरा भरपूर साथ दिया, मेरे को आईना दिखाया कि भाई तू गलत, ठीक है तूने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन देख ये चीज है, ऐसा है। इतना ज्यादा बड़ा गेम खेला जा रहा था जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अरे मरे हुए पति तक का फायदा उठाने की स्ट्रेटेजी पूछते हैं लोग, कैसे उसके नाम पर खेला जाए, कैसे ये किया जाए, वो किया जाए, सब कुछ किया जाए। मेरे मन में ना आज तक नफरत नहीं थी, आज तक उसके भाई से भी आज मेरी बात हुई, आज तक मेरे मन में ना नफरत नहीं थी। लेकिन आज जब मेरे को था भैया आर पार, आप अपनी जोर लगाइए, हम अपनी जोर लगाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है ना कि उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले सब लोग जानते हैं कि ये एक बच्ची की माँ होकर के उस बच्ची पे क्या बीतेगा, जब वो बच्ची बाद में आज से 4 साल बाद ये सारी चीजें बताने की, 5 साल बाद उस बच्ची, मतलब उसके परिवार वालों ने उसको समझाने के बजाय कि एक बार सचिन से बोल के माफी मांग लो या उसको बुला लो, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ये दिमाग में किसी के नहीं आया। और मेरा तो दिमाग नर्वस था भैया, मैं तो पागल हो गया था, सीधी सी बात है। अब मैं होश में हूँ और बिल्कुल सही ठिकाने पे हूँ। और मैंने जो गलती करी भाई, मैं हाथ जोड़ के, मैं पाँव पड़ के एक सब्सक्राइबर्स के मैं माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। और इससे बड़ी अगर कोई आप सजा देना चाहते होंगे तो आप वो भी मेरे को दे सकते हो। उसके बाद से मेरे ऊपर जब केस कर दिया गया तो फिर मैंने बोला कि नहीं, आज तो मेरे को खोलना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपसे कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने बताया कि शुरुआत कैसे होता है और सारा चीज जैसे जैसे जो भी चीजें हुआ है
वो इस तरीके से हुआ है कि भाई मैं कंट्रोल में चला गया। कई बार मेरे को, मैं गया हूँ घर पे, कुछ खिलाया पिला गया और मेरे साथ भाई मैं क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन मेरे को फील होता था कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मोह माया और वो होता है ना यार कि यार इसके साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। वो बिचारी वाला जो चीज़ था ना भाई, वो किसी के लिए मन में मत लाना, कभी मत लाना। मैंने तो भाई जिंदगी में कसम खा ली है कि मैं ऐसे बिचारों की हेल्प तो छोड़ो, मैं मतलब हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा पीठ में लोग खंजर मार देते हैं ना कि उससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। यार इस तरीके से कोई गिरता है, पुलिस केस, बार बार कोर्ट कचहरी की धमकी, बार बार लीगल चीज, बार बार नोटिस, बार बार थाना वगैरह वगैरह, मेरे पास फोन आ रहा है, ये है वो है। हम नहीं डरते, गलती करिए सजा लेंगे, लेकिन साथ में आपको भी सजा मिलनी चाहिए, आपको भी अपनी गलती देखनी चाहिए। अपनी जो शुभा है, शुभा मतलब जो उस घर की सबसे तेज तरार लड़की, उसकी सगी, उसकी भाभी तक से इनके भाई साहब की बहुत तगड़ी लड़ाई है। उसमें शुभम भाई है ना, सही का साथ दे देंगे ना, तो उनके जैसा इंसान इस धरती पे इस टाइम पे कोई नहीं होगा। मैं बस यही बोलूंगा कि मुटकल परिवार वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन उनके बारे में भी मेरे से कुछ चीजें ऐसी शेयर की गई हैं कि जो मैं पर्सनली बताऊंगा कि क्या क्या मेरे को कंट्रोवर्सी करना। इनका तो काम है ये करना, तो भाई ठीक है करते हैं। और ये लाइन भी तुमने नहीं सिखाया था ना बोलना, मेरे अंदर कंट्रोवर्सी करने का दम है, तुम्हारे अंदर है तो तुम भी करो। ये लाइन बोलने का भी सिखाया मेरे को इस औरत ने था। तो अब तो भैया देखो, मैं कल आप लोगों से फिर बात करूंगा, आज मेरे को थोड़ा टाइम हो भी गया बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद किसी को भी ना अबला मत समझ लेना। भैया हम तो बहुत बड़ा धोखा खा लिया और मेरी आंखें आज खुल गई हैं। आज खाटू बाबा का जन्मदिन है और खाटू बाबा ने मेरी आंखें खोली। खाटू बाबा की वजह से ही मैं उनसे मिला था और खाटू बाबा की वजह से ही आज मैं उनसे सारे रिश्ते खत्म बिल्कुल सिरे से कर रहा हूँ। मेरे को पुलिस वाले कह रहे हैं इनको फोन मत करना, मर नहीं रहा हूँ फोन करने के लिए, आज भी तुम्हारी लाज बचाने के लिए ही तुमको, आज भी आज तो फोन नहीं किया हूँ कल, और आज मैं बात भी कर रहा था ना तो सिर्फ तुम्हारी लाज बचाने के लिए। लेकिन आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। और ये जो लास्ट की आपको रिकॉर्डिंग कल दिखाई गई ना कि नीलामी वाली बात कि ये कर रहा है वो कर रहा है, चैट तो मैंने चलो हटा दिया, डिलीट कर दिया था, बट मैं आपको दिखाता कि और क्या क्या था। तो चीजें ऐसी है कि सामने वाला जब खेलता है ना तो बहुत सोच समझ के खेलता है, और हम लड़के जो होते हैं ना वो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो दिल से मतलब इमोशंस को सब वो करते हैं, और लड़कियां मतलब बुरा मत मानिए, सबका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग इमोशंस का खिलवाड़ बना करके अपना काम तमाम कर देते हैं। एक बार आज की लाइफ को मैं भी एंड कर रहा हूँ, मैं भी कुछ बोला नहीं हूँ, बोलूंगा जरूर मैं, लेकिन थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि मैं भी वो भी सोच रहा हूँ कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है और कितना बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन अभी मैंने आज आपको सिर्फ 1% बताया था पहले, आज बताया 1% आज मैंने चलो 5% बता दी, 95% बातें भी बताऊंगा और सब बताऊंगा। अब कुछ भी हो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो या तो बताऊंगा या तो सामने वाले माफी मांगेंगे तो ठीक है भाई, क्योंकि ये घमंड इतना है ना गुरूर। मैं तो माफी मांग रहा हूँ झुक के, सारे दर्शकों से भी, मनीषा से भी, सबसे मैं माफी मांग रहा हूँ। मेरे को सजा मिलना होगा तो मेरे को चाहिए सजा, ऑन सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ चीज। बस मैं अब इससे ज्यादा क्या बोलूँ अपने आप में। मैं अपने आप को सही नहीं बोलूंगा, मैंने गलत किया, मैं गलत हूँ, मैं हूँ गलत, लेकिन उसका मेरे को